हाँ भैया, इस गमले में ये हमारे एक लौकी के पौधे लग रहे हैं, आप सामने देख ही रहे होंगे। तो आज मैं एक लौकी के बारे में आप लोगों को एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि जैसे आप लोग अगर गमले में अगर लौकी अगर चाहो तो लौकी गमले में आराम से आ जाती है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है। तो आज एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिससे का आप अगर गमले में अगर लौकी लगाओगे तो वो फ्री का ही फर्टिलाइजर होगा और आराम से ही घर बैठे ही ग्रो करके लौकी ले सकते हो बिल्कुल। तो जैसे बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हम पौधा तो लगा देते हैं लौकी का, मतलब हमारे पौधे की मतलब ग्रोथ नहीं होती बढ़िया करके और लौकी का पौधा जो है सुरक्षित और बढ़िया नहीं चलता। तो आज मैं उसके विषय में बताऊंगा कि जैसा आप लोग अगर गमले में अगर आप लौकी का पौधा अगर किसी प्रकार से लगा रखा है तो वो क्यों ग्रोथ नहीं देता है और क्यों नहीं बढ़ता है और इसका कारण क्या होता है। तो उसके विषय में आज मैं उसको जानकारी देने जा रहा हूँ आप लोगों को भैया, पूरी ऐसी दूंगा जिससे गमलों में अगर लौकी का अगर पौधा लगा हुआ होगा तो ये मेरा दावा है कि भी 100% बिल्कुल भी लौकी आएगी। क्योंकि जब मैं इस तरह की पेड़ यहाँ पर बना कर और यहाँ पर जो हम लौकी लेती है तो ऐसा तो नहीं है कि हमने यहाँ पर लगा दिया तो आप लोगों के यहाँ नहीं आए, बिल्कुल बहरहाल आएगी। बस लगाने का और चलाने का बस तरीका अपना अपना अलग होगा। तो वो आप लोगों को मैं एक तरीका ऐसा बता दूंगा जिससे अपनी घर बैठे ही लौकी के पौधे से आप लौकी बिल्कुल आराम से ले सकते हो, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका एक ऐसा होता है कि ये इसकी दो फसलें होती हैं लौकी की। तो एक तो होती है जो हमने जो फसल जो अब जो लगा रखी है, तो जो हमने इस समय बरसात का जो मौसम था जून का, उस समय इसकी हमने पॉट डाल दी थी और पॉट डालने के बाद में हमारा पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया होगा, हमने अपने गमलों में बिल्कुल तैयार कर लिया। अब ये पौधा का ऐसा है कि इस समय हमने ये पौधा जो लगा दिया है और जो बिल्कुल चालू रहेगा तो ये पूरे जो ठंड का जो मौसम आएगा पूरे जाड़ों तक तो इस पर बराबर लौकी आएगी। ये जनवरी फरवरी तक लौकी बिल्कुल बढ़िया देगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ जनवरी फरवरी के महीने में हल्की पीलापन का पत्ता तो ले आता है ये पौधा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी ठंडी पड़ने से। बहरहाल 2-3 महीने तो ऐसे हैं कि जैसा अब इस पर जो बेल चालू होने के बाद में दीपावली तक इस पर लौकी आनी बिल्कुल चालू हो जाएगी। तो इसका ऐसा टाइम होता है कि जैसा हमने ये 2 फसलों वाली जो बात बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे 2 फसल में होती है कि उस समय जो हम पौध बनाते हैं वो भाटे वाली बनाते हैं। जैसे भाटों की जो लौकी डालते हैं बीज तो वो चलती है हमारी बरसात तक, और इस समय का हमने जो पौधा आप लोगों को दिखा रहे हैं जैसे बना के, तो इस समय का जो पौधा लौकी का बिल्कुल तैयार हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती और बिल्कुल लौकी साफ़ सुथरी और बढ़िया रहती है। इस समय की लौकी ऐसी होती है कि बिल्कुल साफ़ सुथरी और बढ़िया रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ज़्यादा दवाई का भी इस्तेमाल नहीं होगा इस लौकी पे, क्योंकि उस समय जैसे ही ठंड का मौसम बढ़ता है तो इसमें बीमारी लगने के बहुत चांस कम हो जाती है। और गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर बीमारी लगने के खतरा होती है क्योंकि उसमें सुड़ी ज़्यादा लगती है और कीड़ा भी ज़्यादा लगता है। सर्दियों के मौसम में एक ही बीमारी ज़्यादा लगती है कि जैसे ज़्यादा कोहरा पड़ने से ना ये हल्की हल्की जो पत्ती होती हैं वो कुछ पीली पड़नी चालू हो जाती हैं। सर्दियों के मौसम में जैसे बेल के बचाने के लिए कुछ हम जो देसी उपाय करते रहते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे सर्दियों के मौसम में पीली जो पत्ती पड़ती रहती हैं ज़्यादा ठंड की वजह से, तो हम लोग क्या काम करते हैं कि हमारे घरों पे जो मतलब वही कंडा वाली जो राख होती है, जैसे चूल्हे में जो हम आग जलाते हैं कंडों की, चाहे वो गाय की गोबर की हो या भैंस की हो, तो वो राख हम सारी खट्टी कर लेते हैं और राख खट्टी करने के बाद में हम उसे छान लेते हैं और छानने के बाद में हल्की हल्की मतलब 8वें दिन या 15वें दिन इसके पत्तों पे वो छिड़कती रहती हैं। तो इससे हमारा जो पत्ता होता है नहीं तो पीला पड़ता है और नहीं जल्दी तनी खराब होता है। तो ठंड के मौसम में तो हम कुछ उपाय ऐसी भी करते हैं लौकी के पौधे के बचाने के लिए। भैया ये देसी बीज हम लेकर आए हैं और इस पर जो है 6 फीट की लौकी आएगी और ये बहुत खाने में बहुत टेस्टिंग और बहुत स्वाद वाली है। जैसा नहीं है कि मतलब कोई लोकल वाली हो, देसी बीज है और इसको इसी मारे लाए हैं कि जैसे हम 6 फीट की जो लौकी इस पर आएगी तो बहुत सी लौकी आपने देखी होंगी मगर आएगा इसका पतला साइज, मगर लौकी बहुत सुंदर और बहुत अच्छी आती है इस पौधे पे। अगर आपके लौकी के पौधा अगर करीब में अगर गमले में लगे हुए अगर 2 फीट के अगर हेड में हो जाए, 2 या 2.5 फीट के हेड में, और आप चाहो तो जैसे ज़्यादा घना अगर पौधा बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ कि जैसे खूब घना हो जाए और लंबा लंबा नहीं बढ़े और ब्रांच ज़्यादा निकले और ज़्यादातर छोटे से ही पौधे पे लौकी आनी चाहिए। तो उसका एक तरीका बता रहा हूँ कि जैसे मेरे पास में जो तरीका करते हैं हम लोग,
तो जैसा हमारी लौकी की बेल बराबर पौड़ती चली जाती है, तो हम लोग जो है एक ही बेल को पौड़ा लेते हैं ज़्यादातर में। तो हम लोग क्या करते हैं कि बीच में जैसा आप सामने ये कली देख रहे हो ये वाली, तो हम इस कली को हल्का से इस तरह से नोच देते हैं भैया। इस तरह से हमने ये कली एक तरफ से ऐसा करके नोच दी, तो यहाँ पर से ये फुटाज जो है बिल्कुल रोक देगा। यहाँ से जो फूटनी तो बंद हो जाएगी, क्योंकि जब हमने कली नोच दी तो वो यहाँ के बीच में से ही दोबारा किल्ली देनी चालू कर देगा और इस पर से कई ब्रांचें निकलनी चालू हो जाएंगी। तो जिस तरह से हमने ये जाल बना रखा है उसी ब्रांचेस से इस पर जाल पर आराम से पड़ना चालू हो जाएगा पौधा। तो इस तरह से हम इसको पौधे को घना और हेल्थी और बढ़िया बना लेते हैं। जैसे लंबा भागने के बजाय हम छोटे से ही पौधे से मतलब लौकी लेते हैं, तो हम उस तरह से आप लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह से लेते हैं भैया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसा हम लोग किस तरीक़ा से इसको लगाते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे हमारा सुरक्षित और हेल्थी और बढ़िया पौधा बना रहता है। यह आप लोगों के सामने मैं ये लौकी के जो पौधे होते हैं वो जमाने के बारे में बता रहा हूँ कि जैसा हम लोग पौध बना के किस तरीक़ा से जमाते हैं। तो ये मेरे पास में आप सामने जो कप देख रहे हो, ये कॉफ़ी पीने वाले हैं, वही चाय वाले कप कागज़ वाले। तो इसमें हमने पूरी तरह से अच्छी तरह से मिट्टी मिक्स करके और ये आराम से बिल्कुल भर लिए, तैयार कर लिए मिट्टी से भर के। और इसमें अब हम बीज बोने जा रहे हैं। तो आप अगर इस तरह से अगर चाहो तो पौधे को अगर बीज जमाने का ये तरीका अगर आप लोग चाहो तो अपना सकते हो, और वैसे तो डायरेक्ट भी जम जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो जल्दी जो बीज जमाते हैं लौकी का, वो हम एक तरीका अपना लेते हैं कि जैसा हमने ये हमारे पास जो लौकी के सामने आप बीज देख रहे हो, तो जैसे एक रात अगर चाहो 5 या 10 बीज एक पानी में डाल दो और सुबह को ही जैसे रात को डालोगे और सुबह ही निकाल कर उसमें किसी स्तर जगह पर रख लो जैसे मैंने रख रखे हैं। तो वो फूले हुए जो बीज होते हैं हमारे, तो वो बहुत जल्दी जम कर आते हैं। और इस कप में अगर जैसे मिट्टी आप डालोगे तो बहुत फोकी वाली मिट्टी डालनी है। जैसे मैंने अभी इसमें कप में मिट्टी जो डाली है वो इतनी फोकी करके डाली है जिससे बीज हमारा धरते ही आराम से, जिसमें ठस वाली मिट्टी नहीं होगी, बिल्कुल फोकी होगी। तो हमने इस तरह से हम जो करते रहते हैं बीज जमाने के लिए। तो भैया देखो इस तरह से हमने जो बीज ले लिया और सामने आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जैसे हमने ये बीज, तो जैसा हमने जो बीज पकड़ा है आप सामने देख रहे हो, तो जैसे जो ऊपर वाला नुक होता है वो नीचे को होना चाहिए। जैसे आप सामने जो बीज देख रहे हो, जो जमाने का जो तरीका होता है हमारा, जो नुक वाला जो देख रहे हो वो ऐसे नीचे को हम रख के जामते हैं इस तरीक़ा से। तो जो बीज जो है एकदम से बढ़िया होगा और जम का बिल्कुल फिट आता है और कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जमाने का जो तरीका होगा भैया वो इस तरह का होगा कि इस तरह से आप बीज को डालोगे। इस तरह से जो मैंने इसमें डाल दिया बीज, तो हल्की सी करीब में 2 इंच या 1 इंच के बीच में ही आराम से गाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लेते हैं और इस तरह से आराम से इसे हमें चौड़ते रहते हैं बीज के लिए। तो हमारी जो है पौध बहुत बढ़िया और अच्छी तरह से जम जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है पौध जमाने में। हमें जमा के पौध को, और ये हमारी पौध लगभग करीब में 20 या 15 दिन या 20 दिन के अंतराल में आराम से पौध इतनी बड़ी हो जाती है हमारी। और इस कागज़ में से हम निकाल के और गमले में, जितने बड़ा गमला लेते हैं उसी तरीक़ा से हम मतलब अपनी पौध के लिए बीज आराम से डालते रहते हैं। तो भैया ये मेरा एक तरीका था बीज जमाने का भैया। तो मैंने इस तरह से ये बीज इसमें गाड़ दिए सारे। अब ये मेरी पौध आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो है मेरा बीज जमाने का तरीका। लौकी को जो होता है वो साल में 2 बार उगाया जाता है। साल में 2 बार अगर लौकी हम उगाते हैं तो हमारी पूरी साल आराम से लौकी बंद नहीं होती है, चलती रहती है। तो मैं आपको जो एक साल में जो 2 बार का सीज़न होता है उसके बारे में बता रहा हूँ कि एक सीज़न ऐसा होता है कि जैसे हमने जो पौधा आपको दिखा रहे हैं सामने, जो तो हमने बरसात में ही तैयार करके और बिल्कुल सही सलामत हमारी पौध चल रही, क्योंकि इस समय हम जो दिखा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि जो पूरे मुहासे लौकी देगी और वही देगी जो हमने आपको बता रहे हैं, जो हम 6 फीट वाली लौकी जो बता रहे हैं वही आएगी इस पर। अब उसके बाद में हम जो क्या करेंगे, जैसे हमारी जो जाड़ों वाली जो लौकी समाप्त होने पाएगी उससे पहले हम इस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि वही आप तरीका अपनाओगे। जैसे बीज जमाने का जो मैंने आपको तरीका बताया, जैसे जनवरी का महीना चालू होगा उस समय आप आराम से पौध डाल दीजिए। वो पौध तुम्हारी फरवरी तक आराम से बिल्कुल तैयार होगा, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। और उस समय आप पौधा जमकर फिट हो जाए उस समय फरवरी में आराम से लगा दो।
फिर वो तुम्हारी पूरे भाटे भर और बरसात तक आराम से लौकी देगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। या हमने इस तरह से जो बीज लगाए हैं, तो इस तरह से हमारी जो 15 या 20 दिन के अंतराल में ऐसी पौध हो जाती है जम के, इस तरह से आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो इस तरह की अगर आपके पास में अगर 15 या 20 दिन के बाद में अगर इस तरह की अगर आप पौध हो जाए तो आप आराम से ही लगा दीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका कागज़ आराम से, कागज़ तो ये गल ही चुका और आराम से इस तरह से ये गल जाता है। आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ मैं कि ये बिल्कुल आराम से ये गल गया, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और बस हल्की सी मिट्टी में और इसकी साफ़ सुथरी जड़ और बढ़िया रहेगी। अब इसका लगाने का जो तरीका होगा, आप गमला की डिमांड के ऊपर ही लगा सकते हो पौधे के। क्यों कि गमला जो है होता है वो 18 इंची के लगभग में होना चाहिए। अगर 18 इंची का गमला है तो उसमें आप 2 पौधे या 3 पौधे के बीच में लगा दो। और ज़्यादा अगर बड़े में लगाना चाहो, जैसा आपके पास में कोई छत ज़्यादा बड़ी जा रही है, जैसे ड्रम वगैरह में या किसी चीज़ में, तो या 4 या 5 पौधे लगा दूँ तो भी आराम से चल जाती है। तो हम लोग जो है लौकी जो लेते रहते हैं जैसे गार्डन में, तो वो इस तरह से ही ले सकते हैं भैया, जिस तरह से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में। क्यों कि इस तरह से हम जो है 12 महीना लौकी जो साग सब्जियों के जो हम काम करते हैं, साग सब्जियों के भी करते हैं, फूलों के भी करते हैं काम, तो हम इस तरह से बना बना के आराम से ही अपना गुजारा भी चलता रहता है और खाने पीने का भी धंधा चलता रहता है और घर पे साफ़ सुथरी और चीज़ भी बढ़िया मिलती रहती है। जैसे लौकी का जो पौधा मैं जो लगाने जा रहा हूँ, तो मैंने ये कटी हुई ड्रमियाँ ले ली है, ये ड्रमियाँ काट ली और इसमें ये पौधा लगाऊंगा। तो इसमें मैंने क्या करा है कि मिट्टी बनाने के लिए 70% तो मेरे खेत वाली मिट्टी है और 30% करीब में मेरे पास में जो है वर्मी कंपोस्ट जो खाद आती है वो वाली मैंने इसमें मिला ली अच्छी तरह से। और ये मिलाने के बाद में मैंने पूरी अच्छी तरह से ये गमला भर लिया है और गमला भरने के बाद में अब ये मिट्टी बिल्कुल तैयार है। अब इस समय मैं ये पौधे लगाने जा रहा हूँ। तो भैया इस तरह से मैं लगाता हूँ, देखो आप लोगों के सामने कि ये बीचा बीच में मैंने ये पौधा रख दिया और रखने के बाद में हल्का सा दबाऊंगा इसे, बिल्कुल हल्का सा। अब इसमें मुझे एक काम करना है कि जैसे मैंने ये पौधा लगा दिया, तो आपको जो पानी डालना है वो केवल एक गिलास से ही डालना है, या गिलास हो या कोई छोटी सी चीज़ हो, वो हल्के इसके पौधे को ओर पार डाल दो, पूरा गमला नहीं भरना है। जब तक हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रुप नहीं पकड़े तब से ऊपर से पानी डायरेक्ट नहीं डालना है, बस हल्का पानी इसके अंदर जड़ में ही डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पौधा आपका साफ़ सुथरा और बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं भैया आपको बताऊंगा जैसे हम क्या क्या चीज़ और बेल बढ़ाने के लिए जो चीज़ डालते रहते हैं, जैसे ज़्यादातर लौकी आए उसके बारे में बता रहा हूँ। हाँ भैया, जैसे आप लोगों को बता रहे हम कि जैसे ज़्यादा लौकी लेने के लिए हम क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास ये है एक चीज़ जो बनी हुई चीज़ है अपनी देसी वाली। तो इसके विषय में आप लोगों को बता रहा हूँ कि जे हमने जैसे केले लेते हैं हम केले, तो ये 2-3 केले जैसे लिए और उसके हमने चुक्कुल उतार लिए और उतारने के बाद में उसको हमने एक मिक्सिंग मशीन में पीस लिया, जैसे मिक्सिंग मशीन होती है उसमें पीस लिया। और पीसने के बाद में हम क्या करते हैं कि ये किसी डिब्बे में उसे भर कर रख देती है, किसी मग्गे में रख दो या डिब्बे में रख दो, जैसे मैंने आप डिब्बे में रखा हुआ है ये। और रखने के बाद में करीब में 10 दिन तक ऐसे ही रखने दो इसे रखने मतलब रखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब जो रखा रहेगा 10 दिन के बाद में फिर इसका आप इस्तेमाल करोगे, वो भी लौकी के पौधे पर आराम के साथ कर दो, कोई भी ऐसी नहीं है। और ढेर सारी जो लौकी आएंगी वो इसी चीज़ से आएंगी। तो हमने जो है इसको 10 दिन हो चुके और 10 दिन के बाद में आधा डालेंगे इसमें 1 लीटर पानी में। तो हमारे जो है एक गमले में जैसा 4 पौधे लगे हुए हैं या 2 पौधे लगे हुए हैं उसके लिए बढ़िया है। तो इस तरह से आप अलग अलग गमले में लगा हुआ हो तो आप 2 मग्गे पानी का या 3 मग्गे पानी का आराम के साथ बना लीजिए। और इस तरह से बनाने के बाद में इसे इतना घोट लीजिए जी, तो घुट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 दिन हो गए। अब ये हमने घोट लिया। अब घोटने के बाद में भैया इस तरह से हम इसमें डाल रहे हैं ये वाला, तो हमने करीब में आधा डाल दिया और आधा डालने के बाद में इस तरह से हमने ये फिर बराबर में पानी डाल दिया। और डालने के बाद में हम इस तरह से इस लौकी के जड़ पर आराम से इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आप लोगों के सामने देखो भैया, इस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने आपको बना कर डाला है। तो हमने इसका इतना बढ़िया रिजल्ट देखा है कि इसके डालने से हमारे जो लौकी आती है बिल्कुल साफ़ सुथरी और इतनी तेज़ी से लौकी आएगी, इस पर फूल बनेगा बढ़िया वाला और लौकी भी बहुत बढ़िया आएगी।
तो आप भैया घर बैठे चाहो तो इस तरह से, अगर जिससे मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप चाहो तो इस तरह से करके आप अपनी लौकी के पौधे पे लौकी ले सकते हो और लौकी भी बढ़िया आएगी और जो बिल्कुल फ्री का ही मामला होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और मैंने आप लोगों को बीच में बता ही दिया है कि जैसे पत्तियां आप लोगों की जैसे पीली या वैसी पड़ती हैं, तो मैंने आपको देसी नुस्खा बताया है, कोई वैसा नहीं है कि हम लोग वो ही करते हैं। जैसे राख मिलाई हमने और हल्का हल्का पत्तियों पे जो है थोड़ी थोड़ी राख बुरकती रहती हैं और इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और भैया अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो।